अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, इल्म और हिकमत दोनों बहुत अहम चीज़ें हैं, लेकिन इनमें एक फ़र्क है। इल्म आपके जहन की सीखने और समझने की सलाहियत का नाम है, जबकि हिकमत ये है कि इस इल्म को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना और कहाँ इसको इस्तेमाल नहीं करना। हिकमत के बगैर इल्म बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। अक्ल सवाल पूछती है, इल्म जवाब देता है, और हिकमत इन दोनों की लगामों को थाम के रखती है। इल्म आप किताबों से और उलमा से हासिल कर सकते हैं, लेकिन हिकमत के लिए तजर्बा और तजर्बाकार लोगों की सोहबत बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आइए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं नौटंकी में आज क्या हो रहा है। क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा। दिल न चाहेगा मगर आग में जलना, क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा। क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा। अच्छा वापस बैठो। मैनू आप मशीन दे के बैठा दें, मैंने लगता मेरी लत्तां वड्डियां हुई। मुझे बहुत खुशी हुई है देख के, बहुत अरसे बाद आप लोग आए हैं, लेकिन आप अभी भी अपना कारोबार वही सिलाई कढ़ाई वाला कर रहे हैं। ए जड़ी ने वो बैठी जड़ी ओमान। हाँ, एक घरों बिरयानी पका के लेके जाती, अच्छा, बाहर जाके बेचती। अल्लाह का शुक्र है वो भी 4 पैसे लग जाते। ये कमाल बात है। बल्कि आजकल एक वीडियो भी वायरल हुई है। इस्लामाबाद के एक साहब हैं जो घर में बिरयानी बना के गाड़ी में रख के बाहर बेचते हैं, और वो बहुत इंस्पिरेशनल बातें उनकी अगर सुनी जाएं तो। मैं तो उथों लिया के ना एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं हुंदा जेड़ा कट कुट के ते लैदा हो जांदा। जी जी, बाजी ओदे मैनू मास्क सी देंदी है, मैं सोटी ते ला के भी बेच आउंदी है। देखो वो मास्क नहीं तुम्हें बेचने चाहिए और ना ही लोगों को ऐसे मास्क खरीदने चाहिए। क्यों? ये जो मेडिकल मास्क बना हुआ है ना, जो आमतौर पे आपको ब्लू कलर का या डिफरेंट कलर्स में मिल रहा है, हाँ जी, ये खास टेक्निक के तहत बनाया गया है। इसमें जो पोर्स हैं उनमें से वायरस नहीं गुजर सकते। जो सबको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि आप जो मास्क उतार रहे हैं और उसे फेंक रहे हैं, उसको तल्फ करने से पहले उसको फाड़ दें। उसकी वजह यह है कि जब आप मास्क उतार के वैसे ही फेंक देते हैं तो बहुत से लोग उसको सीधा करके साफ करके दोबारा बेच देते हैं। हारून, इन मास्क को डिस्पोज करने का भी कोई तरीका बनना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये मास्क एनवायरमेंटल पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा सबब बनेंगे। क्यों दे चिट्टी शर्ट पाई जिमें हाकी दियां गेंदा फड़ाउण वाला हुंदा ना। ये देखिए कि ये सिलेंडर इसने बिल्कुल पास रखा हुआ, इसको चाहिए इसको बाहर रखे। एक दिन मैं छाते रखे आओ तड़ा लैट आना नहीं, वो तो गंदियां गाला कटियां मरन जोगी तुम्हें छाते रखे, लैट वाले तो उत्ते रखा ही और 2 गाला कटनी है। अच्छा जी, आपकी बिरयानी बिक रही है सही? बिरयानी बहुत सोहनी बिक। चिकन वाली बिरयानी बना रही है, मटन वाली? चिकन वाली। अच्छा, हाँ जी, बड़ी मजेदार। एक बार तुम खाओगे ना, चटकारे लाओगे। अच्छा, आप लोग इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा डांस करते हैं, कुछ परफॉर्म तो करके दिखाएं। चलो नहीं सुनाओ, नहीं चलो। तू जे मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नु कह दवा परे परे। और यार ये नहीं, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। बैठो, बैठ के दिल सुनो। दे के दुनिया तो कौन डरे। तू जे मेरे कोल रवे। बस कर तेरी बस का, इनु गोता आ जाना, आ जाना स्टेप कर रही ना। चलो बैठ जा। नहीं चल सानू दे भी कुछ, कैसी तमाशबीनी जी बन गई। तुम्हारे डांस में ना मैंने देखा है सिंक्रोनाइजेशन नहीं थी। मैं इन्होंने हरून कितनी दफा कह चुकी क्या कि अगर कोई अच्छा डांस सीखना नहीं तो किसी एंकर को सीखो। एंकर के घर च भी गई हैं। अच्छा जी। अच्छा, हाँ, ऐसे बूहे बंद करके अंदर नच रहे होंगे ना शीशे वाले कमरे च। इन्होंने जो फार्म होंगे, हाँ हाँ, ये काहदे लई बनाए? मैं बाजी समझ गई है। ये फार्म हाउस नहीं हुंदे, ये परफॉर्म हाउस। ये जो भी तुम लोगों ने काम स्टार्ट किया है ना, हाँ जी, इससे तुम्हें माशरे में अब इंशाल्लाह बहुत इज्जत भी मिलेगी। मिलंदे ही आ बड़ी। और पहले भी ख्वाजा सराफ बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर रहे हैं, इवन सब कॉन्टिनेंट में। कि अपनी सल्तनत थी बाबुल और नैनवा, बाबुल और नैनवा में, और एलागेबलस जो है वो तो एम्परर भी रहा है और वो ख्वाजा सरा था। तो बाहर जा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ एलागेबलस लेके आ। आपको पता है कि बादशाहों ने जो अपने साथ ख्वाजा सरा रखे होते थे, उनके नाम इस तरह रखे जाते थे: एतमाद खान, एतबार खान, वफादार खान। बल्कि एक बहुत मशहूर ख्वाजा सरा, और वो मुमताज़ महल के साथ हुआ करते थे और उनके बहुत एतमाद के आदमी थे। उनका तो ताज महल की मशरकी साइड पर अपनी एक हवेली भी है उनकी, उनका नाम था आगा ख्वाजा सरा, और वहाँ पर आज भी आगा ख्वाजा सरा की हवेली है।
एडा करोड़ के कहता आगा ख्वाजा सरा, उसके हाथी थे, उसके घोड़े थे, आगा ख्वाजा सरा थे ना कहो जी कहो है ਹਾਂ ਐਡਾ ਆਗਾ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਸੀਗੇ ਮਲਤਾਨੋ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸ਼ੌਪਰ ਚ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ तेरी तो स्टेट बैंक जो ट्रांसफर इतने हुई ना तुम्हें पता है कि शाहजहां ने एक मर्तबा आगरा का घेराव किया और वो किससे हारा? एतबार खान ख्वाजा सरा से। फिटे मुकादा शाहजहां खुसरे को हार गया। वैसे खुसरे को बंदा हार तो जाता ही और इसी तरह एक सल्तनत थी टॉलमी और उनका एक ख्वाजा सरा था पोथिनस जिसने जूलियस सीजर को नाकों चने चबवा दिए थे। जी हाँ। और आखिर फिर उसको मरवाना पड़ा। तो ये लोग वाकई बड़े जफाकश और बड़े वफादार होते हैं। तेरे नाल प्यार हो गया सोनिए, तेरे नाल प्यार हो गया, तेरे नाल प्यार हो गया सोनिया, तेरे नाल प्यार हो गया, हो गया मैनू ऐसा तकिया मैनू, हो गया मैनू ऐसा तकिया मैनू, दिल बदबदी हो गया तेरे नाल प्यार हो गया सोनिया, तेरे नाल प्यार हो गया, हो गया मैनू ऐसा तकिया मैनू। तेन फोन है जी किसी आई है तो आ गया। हेलो जी, मैं उमान दी भैन भरा बोल रही हूँ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਆਰਡਰ। ਉਮਾਨ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਲਾ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ। हाँ अगले मैं फोन तो लेट हो करेंगे। गई हाँ। अच्छा ये ऑर्डर था कोई होम डिलीवरी का? ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਜਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾ। ਆਹੀ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆਹੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾਤਾ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਇਹ ਚ ਪਾਲਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਲਾ ਆਲਾ दफा करो। अच्छा ये बाइक पे जा रही है? ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਣੀ। मैं इतनी अहम बात कर रहा था अबू बकर साहब से, तुम लोगों ने बीच में गाना गाना शुरू कर ते दिया। असि किधर जाइए, साढ़ा तो दिमाग खराब हो गया। क्यों? जो जमाने का फलां खाजा सरा ने ये किया, फलां खाजा सरा जो सानू आंदा सी भी कर दिता। ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ? 11:15 हो रहे हैं। 11:15 ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਬਲੀ। ਜਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬਾਜੀ ਉਹ ਸੀਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਾਨਾ 3 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਬੱਤੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅੱਛਾ क्या करने लगे हो? ਬਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾ ਲਾਈਵ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। अच्छा ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼। अच्छा ਹਾਂਜੀ वाह। ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਦੀਦਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂ? ਆਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਵ ਜਾਨੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਫੜਾ ਇਹਨੂੰ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ। ਨਿੰਬਰੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲੀ ਕਿ ਪਰੌਠੇ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿਲਾਰਦੀ ਆ ਰੋਜ਼। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲਾ ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਘਿਓ ਡੋਲ ਨਾ ਦਈ। ਆਹੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਲੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੈਡਲਾਈਨ, ਨਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੀ ਦੱਸ ਵੀ ਨਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣ। ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਲਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा तुम तजिया भी खुद ही पेश कर रही हो? हाँ मैं आप ही कर दी हाँ, बजट घाटा ना एनालिस्ट ते मैं रख नहीं सकती। हाँ दोवां चो एक दे दे भी फजूल ही बैठे रहंदे। साली मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जब जरूरत हो मैं हाजिर हूँ। अच्छा तो मैनू लगदा सी तू एदा ही रिसर्चर होएगा। आपने ये खबरें पढ़ना किससे सीखा है? अल्लाह माफी दवे, मेरी अपनी टीचर हैगी है इरजा खान नहीं ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ। ਉਹਦੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਇਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਲਫਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਓਏ ਇਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਜੇਪ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। जी जी। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋ ਖਬਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਤੂੰ ਨਰਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਲੈ ਭਾਂਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟ ਫੜ ਕੇ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਹਰੂਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਈ ਰਹਿੰਦਾ। क्या हुआ? ਬੰਗਾ ਬੰਗਿਆੜ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੜਕਾਂ। ਐਡੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਭੇਜ। ਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬੱਗਾ ਬਘਿਆੜ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ 2 ਕਿਲੋ ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। 2 ਕਿਲੋ ਗਡੇਰੀਆਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਰਜਨ ਆਂਡੇ ਵੀ ਭੇਜ ਲਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਕੰਟਰਾਸਟ। 2 किलो गडेरियां दे नाल आंडे भी ना। और यार ये तुम क्या कर रहे हो? ते नाजरीन ये तुम क्या कर रहे हो? ये ठहर जा, तेरी वजह ना सूई च धागा नहीं पै रहा। 1 मिनट नाजरीन ठहर जो, तेरी वजह ना सूई धागा नहीं है तो कोई मुश्किल काम नहीं है, तो मैं भी लैब जा सकती हां। गुरु तू नहीं लाइव जा सकती, तू ते बूहे चो बाहर पता नहीं किदां जानी। तो सर ये जिस तरह कह रहे हैं कि लैंड ग्रैबिंग हुई है इनके लो साथ। लैंड ग्रैपिंग भी होगी, दस ये शताई बंदा नहीं हटदा गल करनो, हर गल ते मिसाल है। यार 1 मिनट ठहरो। नाजरीन 1 मिनट ठहरो। मैं बताना ये चाहता हूं इनको कि अगर पुलिस इनकी बात नहीं सुनती तो सीसीपीओ साहब ने एक हेल्पलाइन बनाई है 1242, उस पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। लो नाजरीन एक होर ऐप आ गई जे 1 2 3 पता नहीं 4 5 है, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਰਿਸਰਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਐ ਸਹੇਲੀ ਤੇਰਾ ਬਾਗਪਨ ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਆਈ ਨਾ ਤੋੜ ਦੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਕਾਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਕਿੱਥੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਜੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਖਬਰਾਂ ਪੜਨ ਦਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ, कौन? ਬੱਗਾ ਬਗਿਆੜ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵੀ ਖੋ ਲਈ ਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਬੰਪਰ ਦੇ। ਬੰਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲੱਭਣ ਦਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੱਗਾ ਬਗਿਆੜ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੱਗੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਬੱਗਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਬੱਗਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਹਾਏ ਹਰੂਨ ਮੈਂ ਲੁਕ ਗਈ। अच्छा मैंने एक गल ते दस, तू साल वास्ते लाइव गई हुई है? ਬੰਗਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ कदों ਰਿਹਾ। बंद होनी नशरियात? तू सारे बंगा सानू लुटन आ रहा, तेरी नशरियात नहीं खत्म हो रही? ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕੋ ਲਓ। उसने मेरी मशीन अंदर रख के आ। ਹਾਏ ਹਾਏ बका ये मशीन ले जाएगा? हाय है जड़ा बिरयानी ले गया मशीन छड़ दे। वैसे बहुत ही कुछ थका हुआ बदमाश है। अल्लाह जानदा बग्गे दी पसमानदगी ने ते साडा बेड़ा गर्क कर दित्ता। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਲ। यार ये बका किस किस्म का बदमाश ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਜੀ ਲਈ ਖੰਘ ਵਾਲਾ ਸਿਰਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ जी। ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। है? यार वो कौन सा बड़ा बदमाश है जो खांसी का शरबत ले गया? हाय हाय वो कहंदा मेरी नानी सख्त बीमार है यार खद खा के ते मेडिकल स्टोर ते बदमाशी करता। ਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੱਗਾ ਬਗਿਆੜ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਬੱਗਾ ਬਗਿਆੜ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੱਗੇ ਬਗਿਆੜ ਬੰਦ ਕਰ ਢੋਲਕ। ਓਏ ਬੱਗਾ ਬਗਿਆੜ ਆਵੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वो क्यों? ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਿਆ ਤੇ। ਓਏ ਬੱਗਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਗਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੇ ਕਰ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਚੇ ਟਾਪੇ। ਬੱਗਿਆ ਸੀ ਮਸਕੀਨ ਔਰਤਾਂ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ? आप चाहते क्या है बग्गा साहब? ਮੈਂ ਨਕਰੋ ਇਹ ਘਰ ਖਾਲੀ ਚਾਹਨਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣੇਗਾ। ਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲਵੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤਮੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਓਏ ਆਪਣਾ ਟਿੰਡ ਫੌੜੀ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਬੱਗਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਬਸ ਓਏ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਗਾ ਆਪਣੀ ਆਈ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਜੇ। ਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। और नाजरीन आलू बहुत महंगे हो गए। ਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲਾਈਵ में हल्का हल्का मेरे वाल भी रजू कर रहा है। अच्छा ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ओए आलू कब्जे च कर रहा है। ਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਾਲੂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। रुक जा छो। ਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੱਗਾ ਬਗਿਆੜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਬੀਲਦਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। बस नहीं बस। मैं तेन दसा ਉਹਦਾ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। बस ओए ਤੁਸੀਂ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਮਸਕੀਨ ਆਦਮੀ ਸਮਝਿਆ? ਅੱਛਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕੋ। ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਕਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀਦਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਚੁੱਕ ਲੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਛੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਓਏ ਅੱਛਾ ਓਏ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ? ਬੱਗਿਆ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ, ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਅਰਸ਼ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। बस ओए मैं बदमाश, मेरा प्यो बदमाश, मेरा दादा बदमाश। मेरा ख्याल है बग्गे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਵੂਮਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੂਮਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਖੁਸਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚੁਕੜਾ ਚੁੱਕ ਲੋ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਬੱਗੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚੁੱਕੀਏ? ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ।
ਨਾ ਮਾਰ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਬਗਿਆ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੋ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਆ ਜਾਓ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਗੇ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਓਏ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਗਏ ਉਹਨੇ ਨੇ। ਬੱਗਾ ਬੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਬੱਗਿਆ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ? ਓ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। तो फिर सामान चुको तो निकल जाओ। तो सर इसको जूते मारने चाहिए, ये मजलूब सा आदमी है, ये बदमाश बना फिर। चुप है चुप, चूपे मिठे फिर चूपन वाले बस। इस तरह का तो बदमाश है, देखे पसमानदा सा है। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਫੇਰ ਚੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। आलू लूट रहा है, जो बिरयानी लूट रहा है, उसने क्या कब्जे लेने हैं? मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੁੱਟਦਾ। बस नहीं बस। चलो चलो चलिए चलो चलो। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? आप लोग महल्लेदार हैं? जी आप तो टीचर भी हैं इनकी। हाँ जी, मैं इनकी टीचर हूँ। पौने के 3 महल्लेदार हो इधर। पौने 3 इधर इधर चलो नहीं पीछे हो जाओ। ਇੱਧਰ ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਆਜੋ, ਆਜੋ। ਬੱਗੇ ਬਗਿਆੜ ਨੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। और 10 कमजोर दिल हजरात तेरा चैनल ना देखन, क्योंकि बग्गा बग्गा अपना जुल्म शुरू कर लगा है। मेरे स्टूडेंट्स तो इतने अच्छे रास्ते पे चल पड़े हैं, क्यों ये जुल्म करने आ गए हैं? तेरे स्टूडेंट इस वेले बग्गे बगाड़ दे कब्जे च ने। अच्छो की गल है? पीछे हो जा, तेरी तपश बहुत है। आओ यार नचना शुरू कर दियो नहीं, ए बग्गे दा आर्डर है। ਬਸ ਵੇ ਬੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ। नच ਜਿਵੇਂ ਦਿਲਾਂ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੱਚ ਵੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ। बस ओए साडी दहशत बग्गी है ढोलकी वालिया। बकवास बंद करो। ना 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 मेरी भैन बघियाड़ मर जाएगा मेरी भैन। ना 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 अच्छा कोड़े तो उंगल चुक के गल कर। अब डर लग रहा है? ना मेरी भैन देखते हैं मैं बजात में। तुम तो कब्जा करने आए थे ना यहाँ? बाजी दसो असी कब्जा कर रहे। चाहिए कब्जा अब? नहीं भैन मेरी ये निकलो। कदी यतीमा ने भी कब्जा किया भाजी। क्या मतलब? भाजी अब्बा मेरा फौत हो गया छोटा जो ना जी अम्मी ने फिर दूसरा ब्याह कर लिया जी। ਲਓ ਜੀ ਬੱਗੇ ਬਗਿਆੜ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ये बड़ी भैन सी। अच्छा वो मुंडा कुवैत रहिंदा सी, ओदे नाल ब्याह कर लिया जी। 6 महीने पैसे भिजवांदी रही। हाँ। फिर एक दिन भाई ने तौणी लाई, फिर मेरे पैसे बंद हो गए। यार ये तो बिल्कुल मस्कीन आदमी है। आओ भाई और की मेरी बात सुनो, तुम तो बदमाशी कर रहे थे। भाई यतीमा ने कादी बदमाशी करनी। और वो क्या है? ਤੂੰ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ। ਵੇ ਬੱਗਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਡਾਂਸ ਦੇਖਿਆ? ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਆ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਡਾਂਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। वो कैसे? ਉੱਠ ਵੇ ਕਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨੱਚਿਆ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਪਾਇਲ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਨੱਚਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਡਾਂਸ। ਚੱਲ ਦਰਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੱਚ ਵੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा क्या खबर है? खबर है कि बीवी के छोड़ने पर शौहर ने कोर्ट की बिल्डिंग से छलांग लगा दी। ये लाहौर का ही वाकया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट के आगे पेश हुए हैं तो इनकी वाइफ ने कहा कि मुझे इसके साथ नहीं जाना घर। तो दिल बर्दाश्त होकर पहले तो वो बहुत देर तक दीवारों में टक्करें मारता रहा। अच्छा जी, पहले तो उन्हें कचहरियां ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ। सुनिया उन्हें वकील दी कंध ਨੂੰ टक्कर मारी, वो कंध नहीं वकील की नहीं, उसने कोर्ट की अहाता अदालत की दीवार को टक्करें मारी। जब कुछ ना बन पड़ा तो छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन वो वीडियो हम सब ने देखी है। उस वीडियो में मुझे ये लग रहा है कि वो जितने आराम से कोशिश कर रहा है छलांग लगाने की, तो वो चाह रहा था कोई बचा ले, और लोगों ने बचा लिया, वापस खींच लिया ऊपर उसे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਾਲ मारन लगा है, लागे लागे आ जा। जैसे जो फिल्म शोले थी, जी हाँ, उसमें दविंदर पी के तो देख लो। पहली बात तो ये सलीम देखिए, माशाल्लाह आपको इतना अरसा हो गया काम करते हुए। जी जी जी। आप ये दविंदर ठीक कर लें। वो धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र भाई। जी जी। धर्मेंद्र भाई। धर्मेंद्र भाई क्या होता है? वो पंजाब दे ने ना अपने कवर कर जी। अच्छा, इस वाकये से लग रहा है कि वो उसे मेंटली टॉर्चर करता होगा ऐसी हरकतें करके।
देखिए बहुत ज़्यादा जज्बाती आदमी है, इतना जज्बाती इंसान को नहीं होना चाहिए। और मुझे जो लग रहा है वो ये है कि शायद वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, उसको साथ लेके जाना चाहता है। लेकिन हारून, बहुत से लोग मोहब्बत दिखावे के लिए भी करते हैं और ये दिखावा ज्यादा लग रहा है। पता नहीं कितनी प्यारी बीवी होगी उसकी। किन्नी भी होवे, जिन्हें इज्जत ही नहीं करनी तो छड़ दे उन्होंने बंदा। सर मैं ये समझता हूँ कि आप क्या समझते हैं जी? नहीं, अपने आप को क्या समझते हैं आप? नहीं, ये कोई बात है करने वाली? इतने बंदे मैं समझता हूँ, आप क्या समझते? वो अपनी बात नहीं कर रहे। नहीं सर, ऐसे ही होता है। मेरे ख्याल से वो मोहब्बत नहीं करता होगा, वो शर्मिंदगी में अब ये कर रहा होगा। अच्छा सलीम साहब, आप घर में लड़ते हैं? सारे जिन्हों लड़ पवे एडा एडा थप्पड़ पैंदा है इन्हों मैं लड़े थप्पड़िए इन करो, इन्हों मैं पुठे आधे दो थप्पड़ मारे ना। सर देखें, इत्तेफाक की बात है। आप कौन है? ये मेरी मिसेज हैं। अच्छा। और ये बाप है। सर ये मेरी मिसेज हैं। अच्छा। और ये पीछे मेरा ब्रदर इन लॉ। आपकी बहनोई हैं? हाँ, नहीं ब्रदर इन लॉ सर, साला मेरा। अच्छा साला। सर साले को की कहते हैं अंग्रेजी? ब्रदर इन लॉ। तो पहले बहनोई क्यों किया? उसको भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं। उसको भी कहते हैं जी। ये फिर मेरा डबल ब्रदर इन लॉ। वो आपके ब्रदर इन लॉ हैं? जी जी। और ये पीछे भी आपके ब्रदर इन लॉ हैं? मैं महल्लेदार हैं जी इन्हों का जी। इन्हों का कुतखाना सुन के मैं आया जी, मैं तुहानू दसां। अच्छा जी, वाकया बताएं मुझे, आपका क्या वाकया है? सर वाकया ये है कि पंचायत थी सर मोहल्ले में, ये मेरे साथ रहना नहीं चाहती। क्यों? कोई भी अकलमंद बुढ़ी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਈ ਇਹ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। नहीं रहना भावे लग जान हथ कट। कैसी तिहाई मुकाउंदी है मेरी बीवी। क्या क्या तिहाई कैसी मुकाउंदी? नहीं रहना नहीं रहना नहीं रहना। बाजी को वजह भी तो होती है ना रहने की। पूछे आप, ये बात पूछे। ना रहनी है, कुछ बताएं हमें। मैं क्यों दसा तेनू, मैं क्यों दसा अद्धे हाथ मुंह वालिया। आप इस शख्स के साथ क्यों नहीं रहना चाहते? मेरी कोई एक वजह होवे ते दसा ना। क्या वजह है? मैंने शादी तो बाद कहते तेन स्विट्जरलैंड लेके जावांगा ते नहीं लेके गए। सर मैं स्विट्जरलैंड लेके गया। अच्छा। उन्होंने नहीं बढ़न देता। क्यों? उन डिपोर्ट कर देता सर इनको। हाँ जी, जिस अंग्रेज ने वीजा दिता सी उन्होंने उन्होंने भी डिपोर्ट कर दिता। अच्छा। जिस बंदे ने इन्हें टिकट लेके दिता सी उन्होंने ओदी ट्रैवल एजेंसी भी बंद कर दी। और जेड़े जेड़े लोग सानू एयरपोर्ट ते छड्डण आए सी जी जी, उन्होंने सजाए मौत हो गई। जेड़े जहाज च गई है ना, वो जहाज हुण कूड़ा सुट्टदा है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ? किस बात का पर्चा? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। तो इसमें पर्चा देने वाली क्या बात है? तितलियां मैं रखनियां ने और खुशबुआं दा ते फुल्लां दा मैनूं बड़ा शौक। अच्छा, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ? ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ 3 साल ठीक ही नहीं होती। वो क्यों? ਐਵੇਂ हारून साहब वैसे ऑनेस्टली मुझे लगता है कि वो वाकई उससे बहुत प्यार करता है। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं नहीं करती, मैं नहीं करती। मैं तो अंधा हूँ इसकी मोहब्बत में। अच्छा। मुझे कोई लड़की अच्छी नहीं लगती इसके आगे। वाह 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 यार जिन्नी तू गरम चादर ਲਈ ਆ ਤੈਨੂੰ लड़की दिसदी भी नहीं होनी। आप यकीन जाने हारून जी, मैं जब से आपके शो में आया हूँ मुझे कोई लड़की इसके सामने अच्छी नहीं लगती। अच्छा, किसी लड़की को मुझे लगता है आप भी अच्छे नहीं लग रहे। वो एक अलग बात है, अब वो गल बताया ना करो। ठीक है। आप इर्जा मुसलसल मुझे देख रही, वो देख रही भी बंदा ही है। मैं तो देख रही हूँ कि पड़ोले में से आवाज आ रही है। लेकिन इस तरह तुम मुझे मुतासर नहीं कर सकते। अच्छा। अभी भी सवाल ही, दांत नहीं निकालो, मैं मरते दम तक इसका हूँ, मैं इसके लिए जान ले सकता हूँ। किसकी? इसकी। अच्छा। हाँ, ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਝਗੜਿਆ ਗਿਆ। लेकिन मैं आपकी मोहब्बत देख के मुतासिर हुई। बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। मेरी तरफ तो देखें। ਆਹਾ ਜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਯਰਕਾਨ ਹੋ ਗਈ। जंगल च बंदा रास्ता भटक जावे ना, ਇਹੋ ਜੀ औरत उड़दी उड़दी आउंदी है। क्या कहती है? मेरे पीछे पीछे आओ। ਇਹੋ ਜੀ औरत ਨੂੰ बड़ा शौक ਹੁੰਦਾ मैं स्पाइडरमैन बना। अच्छा। ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਜਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆਪਣੀ। स्पाइटर नहीं, स्पाइडर। स्पाइडरमैन। जी। अच्छा जी, आप अपना फैसला फिर पंचायत में लेकर गए? जी जी, पंचायत में ये फैसला गया। यार ये पंचायत वाला फैसला हैगा, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਜਿਹੋ ਜੀ औरत ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये पंचायत में हुआ, पंचायत में नहीं हुआ।
चलो पंचायत में देख लो, पंचायत देख लो। पंचायत और होती है, पंचायत और होती। ये तो लारी अड्डे बंदा किसी ने चढ़ाउन जावे कनेक्टर ਨੂੰ ਕੋਲ ਭਾ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁਕਾ ਲੈਣੀ। आपका नाम क्या है? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्यों? नहीं ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ। महल्ले च मशहूर है देसी अंडे वाली कितने रहती है। तुम अपनी बकवास बंद करो, समझ रहे मेरी बात? हाँ ये बात, ये मेरा इश्क है। क्या नाम है इनका? अच्छा अल्लाह दी कसम पूछे मैं भी नहीं। किसे अजे तक जरा ना ये काम इंजी टुरिया है, जे किते लोड पई ते पूछ लवांगे। मोहब्बत में इतने गिरफ्तार है कि नाम तक नहीं पूछा। नाम में क्या रखा है? इसकी शक्ल में भी कुछ नहीं रखा, बल्कि इस बात में कुछ नहीं रखा, बल्कि सब बेटे इश्क जो है ना वो सब कुछ फ्रिज में रखा। उसका नाम मोहब्बत। इतनी नस्तालीक उर्दू आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है आपको शेर व शायरी से भी शगफ होगा। क्या दुखती रग आपने छेड़ दी। अच्छा ना चंद अशार में लिख के लाया हूँ आपके लिए। अच्छा आप शायर भी हैं? जी मैं लिखता। अच्छा मैं गवैया समझता रहा हूँ, आप तो शायर। वाह वाह, किस तरह गवैया तुम समझ रहे? पीछे मेरे तबले वाला बैठा है। नहीं वो बकाया लेने वाला बैठा है। नहीं विकास भाई जरा शेर सुनाओ ना। शेर मैं चंद आपके लिए लिख के लाया हूँ। मुझे दे दे, मैं पढ़ लूंगा। जी मुझे दे दे, आप लिख के लाए, मैं पढ़ लूंगा। क्यों मैं खंडा है तो मेरे धोख निकलता। अच्छा चले विकास भाई तुम सुनाओ शेर। अर्ज किया है नहीं यार डिजाइन जेड़ा तू कपड़े ते पाया तेरा बनदा जिन्नी तेरी उम्र है। इन्हें छोड़ें, आप सुनाएं। भौचाल जिसकी जी जी फसीलो दर में रहते हैं, अच्छा हमारा हौसला देखो हम उसी घर में रहते हैं। वाह 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 वाह। अगला शेर जी अगला शेर है, ये आसार हैं आफते नागहानी के। ये आसार हैं आफते नागहानी के, किसी जगह से परिंदों का कूच कर जाना। यार तेरा ज़ौक़, यार तेरा ज़ौक़ की है ते तेरा शौक की है। ये लाला लाला ते बूबू की लाई भी तो आवे कमाल है, गमिया खलाता तो हम फड़ गए। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਖੋਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੋਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा कुछ आपका ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇੰਜ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਆਪ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा, अब हम चलते हैं अपनी ऑडियंस की तरफ। जी मेरा नाम मोहम्मद ज़हीब दिलशाद है। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, माशाल्लाह आप लोग हम सबको बहुत हंसाते हैं, क्या आप लोग भी अपनी लाइफ से इतना खुश हैं या बस हमें हंसा के आप लोग जीते हैं? ये ऐसी कहिए नहीं तो मान जाएगा। ये तो आप लोगों का प्यार है, आप आगे से फिर हमें नहीं, आपके चेहरों पे खुशी आ जाती है, हम इसी में खुश हैं। बेटा बात ये है कि मेरे अगर राइट साइड पे देखो तो मेरा खुश रहना बनता है, और मैं तो थोड़ा बहुत फिर भी रहता हूँ खुश। अच्छा आपके कॉलेज में जराब अलाउ नहीं? अलाउ है। क्यों नहीं पहनी? भाई ये कट के पाई है ना, काट के केड़ी पाई है, हदवाना पा बैठा। अच्छा जी, आपके बिल्कुल बराबर में खातून बैठी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का कलर पहन रखा है। मैं जानना चाहूंगा कि आप किस स्पोर्ट से ताल्लुक रखती हैं? ये बहन हमारी प्लेयर लगती है। सर मेरा नाम निगत कोसर है और मैं पाकिस्तान की प्लेयर हूँ और मेरा डिपार्टमेंट पाकिस्तान वापडा है। अच्छा। और मैं एशिया की टच बॉल में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, रोइंग की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ और नेशनल गेम्स की 4 गोल्ड लिए मैंने अभी रिसेंटली। और मैं ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी ट्रिपल जंप की रिकॉर्ड होल्डर हूँ। वेरी गुड। आप आज हमारे शो में आई, वेलकम। और आप पाकिस्तान का असासा हैं और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। जी हारून साहब, मुझे ये बताइएगा, जो भी हमारा सेगमेंट चल रहा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमारी ये जो डाइवोर्स की शरह है ये पढ़े लिखे लोगों में क्यों ज़्यादा है? देखिए, पढ़े लिखे लोगों में शायद इसलिए ज़्यादा है, मैं सिर्फ अपनी राय इसमें दे सकता हूँ, और वो ये है कि हमारे यहाँ जो लोग भी कुछ कामयाबियाँ, कुछ सक्सेस बैक कर लेते हैं ना अपनी एजुकेशन के थ्रू, अपने बिजनेस के या अपनी जॉब के थ्रू, वो एक ख़ास लेवल पे अपनी ईगो को ले जाते हैं जिसमें वो किसी भी बात पर एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं होते। मैं कॉम्प्रोमाइज़ का वर्ड यूज़ करना पसंद नहीं करता, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो ऐसी चीज़ के साथ होता है जिसे आप पसंद नहीं कर रहे हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है, जो लोग या तो उम्र में बड़े हो जाते हैं
या पैसे में बड़े हो जाते हैं। कहते हैं रिच मैन्स जोक इज ऑलवेज ह्यूमरस। आप क्यों जरूर हंसते हैं कि उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। वो अमीर आदमी है, जोक सुना रहा है, उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। तो हम अपनी ईगो को भी साथ साथ फुलाते चले जाते हैं। जब आप एक दूसरे को इंसान समझना शुरू कर देंगे और कॉम्प्रोमाइज की बजाय एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि तलाक की रेशो बहुत कम होगी। हारून, डाइवोर्स रेट को लेके एक इकदाम करने की बहुत ज़रूरत है। कम्युनिटी लेवल पे हम लोगों को किसी ना किसी किस्म की काउंसलिंग शुरू करनी चाहिए कि वो किसी तरह से इसके ऊपर नजर सानी करें। अगर वो किसी तरह से तलाक रुक सकती है तो बहुत से लोगों की ज़िंदगी संवर सकती है अगर उनकी काउंसलिंग की जाए तो। और हारून साहब, कई दफ़ा तो सिर्फ कैथारसिस करने की ज़रूरत होती है। तो ये जो बात की है दानिश साहब ने कि काउंसलिंग होनी चाहिए, ये बहुत अहम है। और सर सबसे बड़ी बात कि फ्री कैन को बर्दाश्त का मादा अपने अंदर रखना चाहिए। इधर देखो मिर्जा साहब। हाँ जी, और सर कह रहे जी पढ़े लिखे बंदे तलाक ज्यादा देंगे। जी जी, जाहिल 4 दे बैठा। वाकई मिर्जा साहब आपने, और इको बुढ़ी 4 देती है। दोबारा इधर उधर रुख ना करें। अच्छा मिर्जा साहब, वाकई आप सर ये हादसाती हुई हैं। हादसाती क्या मतलब? सारे में गली टुरया जाता सी, तलाक विच बज गए। कौन सी हादसा? हाँ जी, दुध लैन गया पानी दे विच, जी जी, तलाक ने पिछों लत मार दी थी। हादसाती है सारा कुछ। मिर्जा साहब ये तो मजाक कर रहे हैं। एवं बुढ़ी ने भेजा भी घ्यो ले गया, कहना वो नहीं मिला, तलाक मिल गई। नहीं, ये देना तो एक ही तलाक चाहते थे, लेकिन मोटरसाइकिल की ब्रेक लगाई तो तलाक तलाक तलाक। मर्दों को खास तौर पे ये बात समझ लेनी चाहिए कि उनकी मर्दानगी औरत को हराने में नहीं है, उनकी मर्दानगी औरत को जीत लेने में। वाह वाह वाह। मुझे मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का एक जुमला याद आ गया कि कुछ लोग इतने भयानक कमारे होते हैं कि ताश में भी उनकी बेगम नहीं निकलती। आज पता है जी हमारे साथ सिंगर कौन मौजूद है? सर कोई भी नहीं सिंगर वाली थे। आगा माजिद ही गाएगा फिर अब तो। जी सिंगर मौजूद हैं। हाँ जी, आज हमें सरप्राइज दें कि अबू बकर साहब गाएंगे। नहीं, अबू बकर साहब ने एक वादा तो मुझसे किया है कि वो किसी न किसी दिन जरूर गाएंगे, लेकिन आज गाना गाएंगी इर्जा खान।
ना बना के रखी टोल ना मैं तो लुट गई हाँ कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? नाजरीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।